हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखो यार, हम लोग जो है इंग्लिश के पार्ट नंबर 5 पे जाते हैं। जैसे तुमने देखा कि लेसन नंबर 6 से आ चुका है, एक और चैप्टर होना है बीच में और पोएम भी होनी है। आया था अभी और 7वें चैप्टर से आएगा इस बार। तो आप देख लो कि यार किस तरह से हो रहे हैं। तो चलते हैं हम फिर से लेसन नंबर 5 पर। चैप्टर नंबर 5 है और पार्ट 1 पे हम इसकी बात करते हैं। जो हम यहाँ पर चलेंगे, हमारे पास लेसन है डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो ये एक ऐसा स्कूल है जिसके बारे में हम देख रहे हैं कि भाई अलग ही प्रकार का स्कूल, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल मीन्स एक अलग प्रकार का स्कूल है ना। तो ये एक ऐसा स्कूल है कि सामान्य स्कूल नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, चित्र भी तुमको दिख रहा है कि भाई कैसा ये चल रहा है। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड्स, तुमने कभी इन प्रकार के शब्दों के बारे में सुना है। इफ़ यू डोंट, अगर तुमने नहीं तो फाइंड यूर दियर मीनिंग, अगर तुम इसका उत्तर जानने की कोशिश करो। इसके शब्द अर्थ को देखो बल, जैसे बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम, इस प्रकार के शब्द आ रखे हैं यहाँ पर और तुम इसके वर्ड मीनिंग को अपने आप देख सकते। लुक एट द पिक्चर इन द यूनिट एंड गेस इन व्हाट वे इज स्कूल मे बी डिफरेंट इज फ्रॉम अदर। अब इस पिक्चर के आधार पर तुम भी देख सकते हो कि यार अन्य प्रकार के स्कूल से ये क्या हो रहा है। यहाँ अलग से एक लड़की ने पट्टी बांध रखी है, एक लड़का उसको लेके जा रहा है। ये कौन सी स्कूल है। तो इस पिक्चर को देखकर अनुमान लगाने की कोशिश करो कि कौन किस प्रकार का डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। तो आओ आप देखते हैं, पैराग्राफ 1 है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम्स स्कूल, मैंने सुना था, ये लेखक कह रहा है कि मैंने मिस बीम, प्रधानाचार्य का नाम है मिस बीम, मैंने मिस बीम की स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन तब तक मैं इसको देख नहीं पाया जब तक कि मैं पिछले हफ्ते जब मैं वहां गया था। इससे पहले मैं उसको देख नहीं पाया था और इससे पहले मैं वहां जा नहीं पाया, लेकिन मुझे पहली बार महसूस हुआ जब मैं पिछले हफ्ते वहां गया। पैरा नंबर 2 है, व्हेन आई अराइव्ड देयर, मैं जब वहां पहुंचा, अराइव्ड जब मैं वहां पहुंचा, देयर वाज नो वन इन सिंगल साइट, उस तरफ मैंने किसी को नहीं देखा, बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, एक लड़की जो 12 साल की थी लगभग। हर आईज वेयर कवर्ड विद अ बैंडेज, अब बैंडेज यहाँ पर आ रखा, बैंडेज का मतलब होता है एक पट्टी से। तो उसको एक एक तो हाथ पर बैंडेज नहीं बांधते हम, चोट लग गए तो बैंडेज बांधते, पट्टी से है उसका मतलब, तो इस प्रकार की बैंडेज है वो, पट्टी ही कहते हैं। तो उसकी आंखें किससे बांध रखी थी, बैंडेज कवर कर रखी थी। एंड सी was being led carefully between the flowers beds by a little boy, और उसको एक छोटा सा लड़का जो है कैसे कर रहा था, फुलवारियों की क्यारियों, बेड्स के लिए क्यारी, फूलों की क्यारियों के बीच से उसको बहुत सावधानी पूर्वक ले जा रहा था। Who was about 4 years younger, उससे लगभग वो 4 साल, लगभग 8 साल का था, तो वो 4 साल छोटा उससे, उस लड़की से था। She stopped, वो अचानक रुकती है। And it looked like she asked him who had come, वो रुकती है, अचानक ऐसा लगता है, इसे दूर से ये देख रहा है कि वो, उसको महसूस हो रहा है कि कोई आया है और उसको पूछ रही है और लड़के को कि कोई आया है क्या बाहर। उसको महसूस हो गया कि कोई आ रहा है जबकि उसने देखा नहीं। He seemed to be describing me to her, और ऐसा लग रहा है कि वो लड़का मेरे बारे में उस लड़की को कुछ बता रहा है कि कोई आया है दरवाजे पर या गेट पर, मेन गेट पर। Then they passed on, इसके बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। पैराग्राफ 3 है, मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्ट, अब ये मिस बीम के पास जाता है मिलने के लिए, प्रधानाचार्य के पास, और वो कहता है वैसी है जैसे मैं अनुमान लगा रहा था, मिडिल एज है, मध्यम एज वाली है, फुल ऑफ अथॉरिटीज, और बहुत अच्छी एनर्जेटिक, मतलब ऊर्जावान, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और बहुत ही दयालु, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत समझदार भी है। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, और उसके अब बाल जो है थोड़ा थोड़ा सफेद होने वाले हैं। एंड सी हैड द काइंड ऑफ plump figure that is likely to be comforting to be home sick child, और प्लम फिगर का मतलब है थोड़ा मोटा होना, ऐसा भी है जैसा वो थोड़ा किसी, जैसे घर में कोई छोड़ा बच्चा जो है थोड़ा सा मोटा हो जाता, तो इस प्रकार के उसकी भी शरीर भी थोड़ा मोटा हो गया। आई हैड आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उससे कुछ उसके पढ़ाने के तरीके की जो बात थी, उस स्कूल में जो पढ़ाने का तरीका, उसके बारे में मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा। विच आई हैड हर्ड वेयर सिंपल, जो कि मैंने सुना बहुत ही सामान्य तरीके से। क्वेश्चन, लड़की कह रही, वो फिर क्वेश्चन, नो मोर देन
इज नीडेड टू हेल्प देम। वो कह रही है कि कोई आवश्यकता नहीं है, कि उनको मदद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू लर्न हाउ टू थिंग्स, किसी वस्तु को सिखाने में मैं बहुत मदद महसूस नहीं करती हूँ कि किसी वस्तु को कैसे सिखाना है या कैसे हाउ टू डू, ये किस तरह से सिखाया जाएगा, इस बात में मैं ज़्यादा मदद नहीं करती हूँ। बल्कि क्या करती हूँ, सिंपल स्पेलिंग एडिंग, जैसे मैं ये चीज़ सिखाना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे स्पेलिंग को लेना है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है और लिखना है, इस प्रकार की चीज़ों पर मैं बहुत अधिक फोकस नहीं करती हूँ। वो तो आना ही चाहिए, बट मैं क्या करती हूँ, द रेस्ट इज, ये तो हम करते ही हैं कह करके, लेकिन जो बाकी बचा हुआ इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। हम क्या करते हैं, बाकी उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं और बहुत अच्छी बातों बातों पे बातचीत करने सिखाते हैं। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और इस दौरान हम ये सोचते हैं कि वो बातें करते रहें, खूब अच्छी अच्छी बातें करें और पढ़ते रहें, उनके हाथ जो है चुपचाप रहने चाहिए। लिखने लिखने के लिए जैसे गणित मैथमेटिक्स में ज़्यादा थोड़ा शांत रखते हैं हम उनको। एक दिन हम इस प्रकार से भी करते हैं कि कुछ ज़्यादा देर हम ऐसे करते हैं कि बच्चे शांत रहें, सोचें, पढ़ें और विचार करें और बातें करें। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और प्रैक्टिकल के अलावा हमारे पास कोई और अलग पाठ इस प्रकार से व्यवहारिक व्यवहारिक चीज़ों के अलावा कोई और पाठ हमारे पास नहीं होते। लेसन नंबर पैराग्राफ 5 है, द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट्स। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य जो है विचारों को सिखाना नहीं है, एज टू टीच थॉटफुलनेस काइंडनेस टू अदर्स। हमारा काम है कि उनके अंदर खुद विचार आ जाए। हम विचारों को या उनको हम ये नहीं चाहते हैं कि उनको जो है ऐसा सिखाया जाए कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, इतना अच्छी अच्छी चीज़ों को हमारे सिखाना। हम ये चाहते हैं कि उनके अंदर स्वयं एक विचार आए किसी विषय पर, किसी चीज़ पर, उनको स्वयं उनको ना सोच उनकी विकसित हो, किसी चीज़ को सोच स्वयं विकसित हो, दया की भावना उनके अंदर हो, दूसरों के प्रति उनकी जो दया, काइंडनेस ऑफ अदर्स, दूसरों के प्रति जो दया है वो उनके अंदर आ जाए। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक जिम्मेदार नागरिक। जब हम दूसरों के प्रति भावनाओं को समझेंगे, विचारों को समझेंगे, तो एक हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ये हमारा इस स्कूल का उद्देश्य है। लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ मिनट विल यू, तुम देखो खिड़की की तरफ आओ। अब वो कह रही है प्रिंसिपल कि तुम 1 मिनट के लिए खिड़की की तरफ आओ और तुम देखो, तुम देखोगे, क्या तुम देख पा रहे हो इस खिड़की की तरफ देख करके बाहर मैदान में। तो पैराग्राफ नंबर 6 में है, आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्लेग्राउंड एट द बैक। मैं खिड़की के पास गया तो खिड़की के पीछे मुझे क्या दिखाया था कि बहुत बड़ा बगीचा है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा खेलने का मैदान है। व्हाट डू यू सी, वो कहती है क्या देख रही हो। मिस बी मास्क, मिस पुरुष ने कहा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पैरा नंबर 7 में है, आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैंने देखा कि बहुत ही सुंदर ग्राउंड है। आई सेड, मैंने उससे कहा, एंड लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, बहुत ही मजाकिया बच्चे वहां पर हंसी मजाक कर रहे हैं। इट पेन्स मी, लेकिन मुझे कुछ दुख भी हो रहा है। दो यद्यपि मुझे कुछ दुख भी हो रहा है, दाऊ यद्यपि मुझे कुछ दुख भी हो रहा है, टू सी दैट दे आर नॉट और हेल्दी, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। एंड एक्टिव लुकिंग, और मुझे एकदम एक्टिव भी नहीं दिख रहे हैं। व्हेन आई कम इन, मैंने भी देखा कि जब मैं अंदर आया था, जब मैं एक बार इस विद्यालय के अंदर आया तो मैंने वहां भी देखा, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने एक बहुत ही मतलब कमजोर लड़की को जिसकी आंखें नहीं थी, उस ऐसी लड़की को देखा जो एक लड़की उसको लेके जा रहा था। सी हैज सम ट्रबल विद हर आईज, मुझे लग रहा था कि उसकी आंखों में कुछ दिक्कत है। नाउ आई कैन सी द टू मोर, सॉरी वापस आते हैं, मैं देख, नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टीज, मुझे दिख रहा है कि दो और बच्चे मुझे ऐसे दिख रहे हैं कि जो ऐसी प्रॉब्लम से यहाँ पर दिखाई दे रहे मुझे खिड़की से। एंड देयर ए गर्ल, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक लड़की भी है, विद अ क्रच वाचिंग ऑन विद द प्ले। अब वो क्रच, क्रच का मतलब होता है वो जो जिनके पैर नहीं होते, वो अपने कंधों को पैरों पर जो वो होता है ना, जिनके पैर एक पैर पे जो लगा के चलते हैं, वो जो कंधे के नीचे रखते हैं उनको, वो चीज जो है वो अपने साथ लेके चल रहा था, जिसके सहारे से वो चलते हैं, जिनके पैर नहीं होते उनके सहारे से जो चलते हैं उनको, उसको क्रच कहते हैं। वाचिंग द अदर्स, और उसके सहारे खड़े होकर के वो दूसरों को देख खेलते हुए देख रहा है। सी सीम टू बी अ हेल्पलेस क्रिपल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही हेल्पलेस, बहुत ही बिना किसी मदद के, हेल्पलेस होता है जो कुछ मदद नहीं, जिसकी कोई मदद नहीं कर सकता है और जो अपनी खुद की मदद नहीं कर सकता है, वो जो
तो क्रिपल कहते हैं जो वो होते हैं, क्या उसका नाम, लंगड़े लूले बहरे जो भी होते हैं, इस प्रकार के बच्चों को जिन पे जो है सुविधा नहीं होती है चलने की, पैरने की, उनको इस प्रकार के क्रिपल कहते हैं। तो 8वां पार्ट है मिस बीम लॉफ्ट। अब इस बात को सुन करके उसको लगा कि भाई मैंने जब मैं गेट पे आया तो तब मैंने एक लड़की अंधी देखी, अब यहाँ पर मैं एक लड़की को देख रहा हूँ कि जो उसके सहारे खड़ी हो रखी है, और एक मैं अभी देख रहा हूँ कि जो है एक लड़की जो है यहाँ पर जो दूसरों को खेलते हुए देख रही है, लेकिन वो बहुत ही जो है उसकी स्थिति बहुत खराब है। तो ये कह रहा है कि मिस बीम लॉफ्ट, लेकिन इस बीच क्या होता है कि मिस बीम बहुत जोर जोर से हंसती है। ओ नो, वो कहते हैं अरे नहीं नहीं, सी सेड, वो कहती है सी इज नॉट रियली लैम, वो कहती है वो लंगड़ी, लैम के मतलब लंगड़ा, वो लंगड़ी नहीं है, उसके पैर में चोट नहीं है। दिस इज ओनली हर लैम डे, ये उसका क्या है, सिर्फ क्या है, लैम डे है, आज उसका दिन, उसको लंगड़े बनने का डे है उसका, बिना एक पैर से चलने का, लंगड़ा करके चलने का दिन है उसका आज। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड, जो तुमने देखा वो लड़की अंधी भी नहीं थी, वो ब्लाइंड भी नहीं है। इट इज ओनली देयर ब्लाइंड डे, क्योंकि उसका केवल आज का दिन क्या था, उसका ब्लाइंड डे था। बड़ा आश्चर्य होता है लेखक को ये सुन करके कि एक दिन आपको लंगड़े बन के रहना है और एक दिन आपको किसी को ब्लाइंड, अंधा बन के रहना है, ऐसी इसको आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज। और लेखक कह रहे हैं यहाँ पर कि मुझे बहुत ही इसको देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ। फॉर सी लाफ्ड अगेन, और एक बार वो फिर से हंसने लगी। यहाँ पर है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर सिस्टम, वो कहती है कि ये हमारे सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। टू मेक अवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मस्टफुल, हम चाहते हैं कि बच्चों को ये अप्रिशिएट करें, ये महसूस करें कि, और ये समझें कि मिसफॉर्चून किसी के, दुर्भाग्य क्या होता है। किसी बच्चे के साथ कभी ऐसे दुर्भाग्य हो गया कि वो लंगड़ा हो जाए, बहरा हो जाए, अंधा हो जाए, किसी के साथ ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, तो वो कैसे जीता है, इस चीज को महसूस करने के लिए हम उस बच्चे को क्या करते हैं, प्रैक्टिकली नॉलेज देते हैं। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, वो हम ये उनको हम ये कहते हैं कि तुम भी इस दुर्भाग्य को महसूस करो, आप तो सक्षम हो लेकिन महसूस करो कि कैसे कोई आदमी जीता है। ईच टर्न एवरी चाइल्ड हैज वन ब्लाइंड डे, प्रत्येक बच्चे का क्या आता है, एक दिन ब्लाइंड डे आता है, अंधे का दिन आता है, वन लैम डे, वन डीप डे, वन इंजर्ड डे, प्रत्येक दिन का एक लंगड़े वाला दिन आता है, एक बहरे का दिन आता है, एक गूंगे का दिन आता है, एक घायल इंजर्ड डे आता है, घायल हो रखा कोई आदमी, पट्टियों से बंधा है, कैसे रहेगा बिस्तर में, एंड वन डम डे, और जो गूंगा होता है उसका, ये बहरा है और ये गूंगा है, उस तरह से आता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आईज आर बैंडेज, जब जिस दिन किसी बच्चे का जो है ब्लाइंड डे होगा तो उसकी आंखों को पट्टी बांध देते हैं, एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, ऐसा व्यवस्था की जाती ताकि वो किसी को पीप माने झांक नहीं सकेंगे बाहर से किसी और को, ऐसी उनकी व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, रात को ही उसको आंखों में पट्टी बांधी जाती है। सो दे वेक अप, जैसे वो खड़े उठते हैं तो वो ब्लाइंड के रूप में उठते हैं, अंधे के रूप में उठ पाते हैं, वो सोते समय उनकी आंखों में पट्टी बांध देते हैं, सब सुबह उठते हैं तो वो सीधा उनको उठता है। दिस मीन दैट दे नीड हेल्प विद इन एवरीथिंग, और इसका मतलब ये हो कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनको हेल्प और मदद की जरूरत पड़ती है हर चीज की। ये बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ की इस प्रकार की बातें बताई जाए कि जहाँ सारे बच्चे वहीं रहते हैं। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को उनकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है मदद करने के लिए, एंड लीडिंग देम अबाउट, और ये भी सोचने के लिए कि भाई कोई बच्चा किसी की मदद करेगा तो सीखेगा कैसे, और उनको कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे की ड्यूटी प्रत्येक बच्चे के साथ लगाई जाती है। दे आल लर्न सो मच दिस वे, और इस प्रकार से वे भी बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, जो अंधा है और जो मदद करने वाले, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं कि भाई मुझे किसी अंधे आदमी की किस तरह मदद करें। हेल्पर तो ये सोचता है कि मुझे अंधे आदमी को कैसे मदद करनी चाहती, और जो ब्लाइंड है वो सोचता है कि ब्लाइंड लोग किस तरह से जिंदगी जीते हैं, इस प्रकार से उनको पता चलता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं द पैराग्राफ नंबर पैरा 10 है। देयर इज नो मिस्ट्री अबाउट इट, कोई इसके पीछे कोई रहस्य नहीं है। मिस बीम कंटिन्यू लगातार कहती है एवरी वन इज वेरी काइंड, प्रत्येक आदमी बहुत दयालु है, एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ गेम, लेकिन वास्तव में ये क्या है, एक खेल है। बिफोर द डे इज ओवर, पूरा दिन समाप्त होने के बाद, दिन समाप्त होने से पहले, दाउ यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज व्हाट मिसफॉर्चून इज, चाहे कोई कितना भी बच्चा ऐसा हो कि जिसको कोई समझ नहीं आता हो कोई चीज के बारे में, कि वो भी लास्ट मैंने दिन जब समाप्त होता है, जब उसकी बारी समाप्त होती है तो उस दिन वो भी समझ जाता है
कि दुर्भाग्य किसे कहते हैं, मिसफॉर्चून किसे कहते हैं, कि अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा हो तो बेचारा कैसे जिंदगी जीता है वो भी समझ जाता है दिन के समाप्त होते होते। 11वां पैराग्राफ है द ब्लाइंड डे इज, जिस दिन अंधा होता है उस दिन ऑफ कोर्स वास्तव में क्या होता है, रियली द वर्स्ट, बहुत ही कठिन है, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट, लेकिन कुछ कहते हैं कि हमें गूंगे वाला दिन जो है बहुत खराब लगता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, हम लोग जब किसी बच्चे के मुंह पे जो है बैंडेज नहीं लगा सकते हैं। अब देखो किसी को कह दे भाई आज तेरा डम्ब डे है, तूने बोलना नहीं है कुछ नहीं, लेकिन उसके मुंह पर हम टेप भी नहीं लगा सकते, लेकिन उसको फिर भी रोकना है खुद को बिना बोले भी। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल बी पावर, और अपने अंदर वो एक्सरसाइज करनी है कि पावर जनरेट करनी है कि भाई हमने दिन भर बात नहीं करनी है, ये अपने आप तैयार करना है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ इफ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, आओ बगीचे में आओ और देखो कि जो बच्चे इस समय जो रोल अदा कर रहे हैं आज दिन भर का, वो कैसे महसूस कर रहे हैं, उनके बारे में बात करो। तो 12वां पैराग्राफ है मिस बीम लेड मी वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, एक मिस बीम मुझे लाती है और एक बैंडेज जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी है उसकी लड़की के पास ले जाती है। हियर इज एक जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, उस लड़की कहती है उसे एक बहुत ही सज्जन आदमी आ रखे हैं, वो तुमसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस, और उसने हम दोनों को वहां पर अकेला छोड़ा और अपने को निकल गई। प्रधानाचार्य, तो अब 13वां पार में डोंट यू एवर पीप, मैंने उससे पूछा कि आस्क द गर्ल, आई आस्क द गर्ल, मैंने उससे बोला कि क्या तुम कभी इसमें से इस पट्टियों में से अंदर झांक सकती हो बाहर कुछ, तो वो कहती ओ नो सी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं, मैं देख नहीं सकती। दैट वुड बी चीटिंग, उसने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल चीटिंग, सरासर चीटिंग होगी। और बट आई हैव नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एक ब्लाइंड कितना दुखी महसूस करता है। यू कांट सी अ थिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप किसी वस्तु को देख ही नहीं पा सकते। यू फील यू आर गोइंग, तुम जा रहे, तुम महसूस कर रहे हो कि तुम जा रहे हो। टू बी हिट बाय समथिंग, और तुम्हें अचानक महसूस होगा तुम चलते चलते तुम किसी से भी टकरा सकते हो। एवरी मोमेंट, किसी भी क्षण तुम किसी भी टकरा सकते हो, तुम चलते चलते, और ऐसा तुमको चलते हुए महसूस हो रहा है। सोचो कि एक अंधा आदमी किस प्रकार से चलता होगा, उसको पता है कि चलते समय मैं किसी से भी टकरा सकता हूँ, ठीक है। तो ये उसको फीलिंग करा रहा था। इट इज सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, और जब हम कहीं पर बैठते हैं तभी उसको कहीं पर थोड़ा आराम मिलता है, अदरवाइज उसको चलते चलते तो उसकी हालत बहुत खराब रहती है। वास्तव में एक बहुत ही दुखदाई है किसी ब्लाइंड के लिए ये होना। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क, मैंने तुम्हें पूछा कि भाई कोई ऐसा है जो तुम्हारी मदद करना चाहता है और वो तुम्हारे से दया करता है कोई तुम पे। फेयरली, उसने कहा कि निश्चित रूप से, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शेल बी व्हेन इट इज माई टर्न, जितना मैं अपने समय पर करती हूँ उतना नहीं कर पाता है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, जो ब्लाइंड होते हैं, जिन्होंने ब्लाइंड रूल कर दिया है, वो एक बार सबसे अच्छे मददगार होते हैं। इट इज परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, और मैं चाहता हूँ कि भाई इस प्रकार से जब हमारे साथ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बेहतर काम कर पाते हैं, और वही जो हमसे सबसे अच्छी हम कोशिश करते हैं। इट इज परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी, आई विश यू वुड ट्राई, और हम कोशिश करते हैं कि हम लोग अच्छे से बेहतर कोशिश करने की कोशिश करें। सेल आई लीड यू एनीवेयर, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं, मैंने पूछा कि मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं, या मैं तुम्हें अपने साथ आगे पीछे मैं तुम्हारी मदद करूं, कुछ जो भी है वो लड़की से कहते हैं आई आस्क, मैंने उससे पूछा। तो वो लड़की कह रही है कि ओ यस, वो कहते हैं हाँ, सी सेड, वो कहते हैं हाँ, लेट अस गो फॉर ए लिटिल वॉक, चलते हैं, आप मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, केवल तुम मुझे केवल रास्तों के बारे में बताओ और वस्तुओं के बताओ कि आगे क्या है। आई शेल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर, और मैं बहुत खुश होंगी जब आज का दिन समाप्त हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और अगला का जो बहुत बुरा दिन जो आएगा वो इसका आधा होगा। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट, क्योंकि मुझे कल क्या करना है कि मेरे एक पैर को बांध दिया जाएगा और मुझे जो है उछल कूद करके चलना होगा, लंगड़े बनने की। होपिंग अबाउट, होप करने उछलना, एक पैर से जंप करके हुए चलना। ऑन ए क्रच इज ऑलमोस्ट फन, और ये भी अपने आप में एक जो है
मजाक होगा, आई गेस मैं अनुमान लगा सकती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज ए बिट मोर ट्रबलनेस, और मेरे एक हाथ को जो है बांध दिया जाएगा और वो शायद थोड़ा मुझे दुख करेगा। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, मेरे दोनों हाथों को बांध दिया जाएगा और मैं बिना मदद के खा नहीं पाऊंगा। तो इस प्रकार से भी हम लोगों को एक दिन मुझे इंजर्ड बनाना पड़ेगा और मेरे हाथ पैर, दोनों हाथ पैर, जैसे मेरे बिना हाथों के मैं कैसे जिंदा रह सकता हूँ, तो ये मुझे हेल्प की जरूरत पड़ेगी, ये भी है। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इस प्रकार से आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर ए डे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस दिन मेरा गूंगे का दिन आएगा उस दिन मैं ज़्यादा नहीं सोच रही, एटलीस्ट नॉट मच, ज़्यादा कुछ नहीं सोच रही हूँ। बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग, लेकिन ये जो अंधे वाला दिन है ये वास्तव में बहुत ही डरावना है। अंधे दिन बनना बहुत ही कठिन है, अंधा बनना वास्तव में बहुत कठिन है। माई हेड एक, मेरा सर चकरा रहा है ऑल द टाइम, जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, मेरा सिर इतना घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं कि मुझे ये लग रहा है कि मैं कहीं पर भी टकरा जाऊंगी। जैसे मैं चलूंगी तो किसी न किसी से मुझे टकरा जाएंगे और मुझे चोट लग जाएगी। वर आई वॉज आर वी नाउ, वो कहती है कि अभी हम कहाँ पर हैं, वो उससे पूछ रहे हैं कि अभी हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड, ये कहती है इस समय हम खेल के मैदान पे है। वो लेखक कह रहा है आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस, और हम जो है घर की तरफ, घर की तरफ जो है चल रहे हैं, मकान की तरफ। मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टाल गर्ल, और वो एक बड़ी लड़की के साथ जो है घूम रही है। मिस जो प्रधानाचार्य है वो लड़की की तरफ, लड़की के साथ, लंबी लंबी लड़की के साथ घूम रही है। व्हाट इज द गर्ल वियरिंग, अब ये लड़की कह रही है उस लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, वो छोटी लड़की कह रही है कि जो लड़की मिस बीम के साथ घूम रही है कि उसने क्या पहन रखा है। अ ब्लू कॉटन शर्ट स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लू, उसने कहा कि उसने ब्लू कॉटन की स्कर्ट पहन रखी है और पिंक ब्लाउज पहन रखा है। तो वो लड़की कह रही है आई थिंक इट इज मिली, उसने कहा सोचा शायद ये लड़की मिली है। सी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर, उसने कहा कि उसके बालों का रंग कैसा है, तो वो कह रहा है वेरी लाइट। आई सेड यस दैट इज मिली, सी इज हेड गर्ल, उसने कहा कि हाँ वो मिली है और वो इस स्कूल की हेड गर्ल है। तो इसने उसके अनुमान से उसको बता दिया कि वो कौन है। देयर इज एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, उसने कहा कि एक वृद्ध आदमी है जो एक गुलाबों को अलग अलग करके उस कर रहा है। मैंने उसे कहा यस दैट इज द पीटर, उसने कहा कि वो पीटर है। ही इज द गार्डनर, उसने कहा वो माली है। ही इज 100 ऑफ ईयर्स, उसने कहा कि 100 साल की उसकी उम्र है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विद कर्ली रेड हेयर, मैंने कहा कि सी इज ऑन क्रचेज, उसने कहा कि एक लड़की आ रही है वो भी विकलांग बन के आ रखी है और उसके करली रेड बाल है उसके। उसने कहा कि दैट इज अनीता, उसने कहा कि उस लड़की का नाम अनीता है। सी सेड, उसने कहा। तो अंतिम पैराग्राफ में हम जा रहे हैं। एंड सो वी वॉकड ऑन, जैसे हम आगे आगे बढ़ते थे ग्रेजुअली धीरे धीरे, आई डिस्कवर्ड दैट आई वाज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट, मैं आज के बाद 10 गुना ज्यादा विचारणीय और सोच वाला बंदा बन गया जैसे मैं आज तक सोचा था। यद्यपि आई कुड बी, जैसा कि मैं पहले था, उसके बाद से मैं आज इस पूरी घटना को देख करके 10 गुना ज्यादा सोचने वाला बन गया। आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ I had to describe people and things so sometime else, मैंने कहा कि हम किसी वस्तु के बारे में जब किसी को बताते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी प्राणी के बारे में, किसी जीव के बारे में दूसरे बंदे को बताते हैं तो हम उसके बारे में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेते। इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग, और ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया था। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मैं अंतिम समय वहां से बाहर निकला। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम से, प्रधानाचार्य से कहा दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने के लिए। मैं यहीं रहना चाहता था लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है यहाँ से जाने में। उसने कहा, सी रिप्लाई, उसने कहा कोई बात नहीं है। देन देयर इज समथिंग इज माई सिस्टम आफ्टर ऑल, यही मेरे यहाँ का सिस्टम है, अंततोगत यही मेरे सिस्टम है, मुझे कोई बात नहीं है, आप दोबारा कभी आ सकते हैं। तो इस कहानी के लिए ई बी लुकास इस कहानी के लेखक हैं और सिंप्लीफाइड उन्होंने बहुत सारी तरीके से इसको कर रखा है। हम कल इसके क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे, आज हमारे पास काफ़ी टाइम हो गया, तो एक बार हम इसको, आप लोग सब इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, क्वेश्चन आंसर को दोबारा तिबारा जितने पढ़ सकते हैं, तब इसकी कहानी को हम क्वेश्चन आंसर पढ़ाएंगे। ओके, गुड नाइट।